बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो हम अपलोड कर रहे हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में सेल मेम्ब्रेन पर हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नंबर 1, इसका दूसरा नाम भी है, इसको बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसी के साथ साथ इसको जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से भी पुकारा जाता है। अब हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अव्वल बात तो स्टूडेंट्स इसमें ये याद रखिए, ये एनिमल सेल में मौजूद है। हमारे पास एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन से बना है। जबकि जो हमारे पास प्लांट सेल है, प्लांट सेल में आप सबको याद होगा इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल से बना है। ठीक है, फिर जब आप इनसाइड सेल वॉल की तरफ जब जाओगे तो वहां पर आपको प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। अब उस प्रोटोप्लाज्म की जो आइनर वाली साइड है, प्लांट सेल में जो आइनर वाली साइड है वो सेल मेम्ब्रेन से बना है। वो हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन से बना है। अब ये जो सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, अव्वल बात तो ये है कि ये डेलिकेट है, नाजुक है। ठीक है, नाजुक है और हमारे पास ये थिन है, ठीक है, बारीक है। और इसी के साथ साथ ये हमारे पास क्या है? इलास्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या है? इलास्टिक मेम्ब्रेन है। और हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास अगर आप इसकी थिकनेस जो है वो, इसकी जो थिकनेस है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो 700 नैनोमीटर का है थिकनेस। और जो इसकी जो कंपोजिशन है, यानी सेल वॉल की जो कंपोजिशन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है, प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें ये मुख्तलिफ 3 तरह के कंपाउंड से बना है। प्रोटीन से बना है और हमारे पास लिपिड से बना है, और लिपिड के साथ साथ ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से भी बना है। अब प्रोटीन की जो मिकदार है सेल के, यानी जो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन की जो मिकदार है वो 20 से लेके 40% है। 20 से लेके 60 to 40% प्रोटीन से बना है। और लिपिड जो इसमें मौजूद है वो 60% से लेके 80% तक इसमें डियर स्टूडेंट जो है वो प्रोटीन ही लिपिड से ही इसकी कंपोजिशन हुई है। मगर कुछ मिकदार में, स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें मौजूद हैं। स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद है। किस फॉर्म में मौजूद हैं? याद रखिए, ग्लाइकोप्रोटीन के नाम फॉर्म में मौजूद हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के शक्ल में मौजूद है। और ग्लाइकोलिपिड्स की शेप में डियर स्टूडेंट्स जो कार्बोहाइड्रेट से कुछ मिकदार में हमारे पास मौजूद है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज है जरा उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज है, पहले प्रॉपर्टीज इसमें हम ये लिखते हैं, यहां पर पहले हेडिंग देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी है, अव्वल प्रॉपर्टी तो ये है, हमने इस पर बात की है, ये प्रोटीन से बना है। और दूसरे नंबर पे ये फॉस्फोलिपिड से बना है। ठीक है, प्रोटीन से बना है और हमारे पास जो है फॉस्फोलिपिड से जो है वो बना है। अब यहां पर जो है जो फॉस्फोलिपिड इसके अंदर मौजूद है वो असल में क्या है? वो डाइग्लिसराइड है। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड मौजूद है इसमें
उसको हम डाइग्लिसराइड कहते हैं। अब डाइग्लिसराइड के बाद जो है डियर स्टूडेंट्स, नंबर नेक्स्ट जो है, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, याद रहे, ये बात याद रखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल भी है, ठीक है, ये हमारे पास सेमी परमेबल भी हैं, ये हमारे पास सेलेक्टिवली परमेबल भी हैं, और नंबर थर्ड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये परमिएबल भी है। अब ज़रा इन पॉइंट्स को समझते हैं कि सेलेक्टिवली परमेबल का क्या मतलब है, सेमी परमेबल का क्या मतलब है, और परमिएबल का क्या मतलब है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैं इस पर आऊँगा, इस पॉइंट्स पर आऊँगा। देखिए हमारे पास जिन जिन कंपाउंड्स ने या जिन जिन सब्सटेंस ने मूव करना है, जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, उनमें से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हो सकता है। आपके पास ग्लूकोज हो सकता है, आपके पास जो है डियर स्टूडेंट्स जो है वो लिपिड सॉल्युबल हो सकता है, ठीक है, कोई भी लिपिड हो जो सॉल्युबल फॉर्म में हो वो हमारे पास हो सकता है। आपके पास गैस हो सकता है, गैस के साथ साथ आयंस हो सकता है, और इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स और भी हमारे पास मुख्तलिफ तरह की जो कंपाउंड्स है वो हमारे पास क्रॉस हो सकते हैं और जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें पोर्स मौजूद है, ठीक है, इस तरह हमारे पास पोर्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है। इस पोर्स का जो साइज है ये बिल्कुल, इसकी जो साइज है वो फिक्स है। अव्वल बात तो ये इस स्पोर का जो साइज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये अप्रोक्सीमेटली 4 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक, इस 10 नैनोमीटर तक इसका जो है वो साइज है, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या है वो डियर स्टूडेंट जो है वो साइज है। अब मान लेते हैं यहां पर इस, यानी ये इनसाइड, लेट्स कंसीडर ये क्या है, ये इनसाइड द सेल वाला पोर्शन है, ठीक है, ये हमारे पास आउटसाइड द सेल वाला पोर्शन है। अब यहां पर हमारे पास इधर कुछ मॉलिक्यूल्स इधर मौजूद है, यहां पर मैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाता हूं, ठीक है, जो कि आउटसाइड दिस सेल हमारे पास मौजूद है। वो वाटर भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सोलुबल लिपिड्स भी हो सकता है, जो कि यहाँ इधर इस जो है वो आसपास जो है वो यहाँ पर जो है वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, इधर भी मौजूद है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है मौजूद है। अब ये सब्सटेंस जो है वो आउटसाइड दिस सेल हमारे पास मौजूद है। अब जिसका साइज छोटा होगा वो यानी जिस पार्टिकल का साइज छोटा होगा या इस पोर्स के मुताबिक होगा, वो इस पोर्स से आराम से या क्रॉस हो सकता है, सेल के अंदर आ सकता है, ये हमारे पास अंदर आ सकता है, ये हमारे पास अंदर आ सकता है। अब यहां पर जो है ये अंदर आ सकता है, ठीक है, जबकि ये सब्सटेंस क्रॉस नहीं हो सकता है, ये सब्सटेंस जो है वो क्रॉस नहीं हो सकता है, और ये पार्टिकल हमारे पास क्रॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका साइज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोर के साइज से बड़ा है इन मॉलिक्यूल का। अब यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल यहां पर क्रॉस हो गए, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर क्रॉस हो गए जिसका साइज छोटा था। अब जो मॉलिक्यूल यहाँ क्रॉस हुआ है इस पोर्स के थ्रू, असल में इसको हम डियर स्टूडेंट्स जिस मेम्ब्रेन से यानी जो क्रॉस हुआ इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मुराद ये है a membrane where the particle size is smaller or equal to the cell membrane pores. They move from outside to inside the cell. ठीक है, जब ये मूव करे तो इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यहां पर जो है जैसे कि हमारे पास कुछ ये वाली पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल तो क्रॉस नहीं हो सकता है,
ठीक है, ये पार्टिकल हमारे पास क्रॉस नहीं हो सकता है। अब इधर से क्या होगा, सेल क्या करेगा, सेल एंडोसाइटोसिस का अमल करेगा, यानी ये ऐसे ही एंडोसाइटोसिस का अमल करेगा। ये मॉलिक्यूल आकर के यहां पर ऐसे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे ही आप आएंगे तब ये जो मेम्ब्रेन है ये क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेंगे और वो इस पार्टिकल को इनसाइड की तरफ, यहां इधर इस पार्टिकल को इनसाइड दिस सेल के अंदर हमारे पास इन करेगा। अब इधर हमारे पास ये एंडोसाइटोसिस का अमल हुआ है। अब इधर से ये मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आया है, उस मॉलिक्यूल का साइज भी बड़ा है, साइज बड़ा है, उसके बावजूद भी हमारे पास यहां पर क्या है, डियर स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूल अंदर आया है। तो इसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में डियर स्टूडेंट्स, इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में ये हमारे पास जो है ये हेल्प करता है, यानी ये हमारे पास वाटर सोलेबल चीज़ों को, ठीक है, वाटर सोलेबल हमारे पास कंपाउंड हो या इसी के साथ साथ फैट सोलेबल हो, ठीक है, फैट्स सोलेबल हो, इसको ये क्या करवाते हैं, इसको ये मूव करवाते हैं। इट मूव फ्रॉम inside from outside to inside, ये इन आउटसाइड से इनसाइड की तरफ ये क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। एक तीसरा हमारे पास तीसरा है जिसको हम परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो हमारे पास परमिएबल मेम्ब्रेन है ये पर दो चीजें हमारे पास अंदर लेके जाएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर मूव करेंगे। खास करके इधर जो हम बात करते हैं वो हम आइंस और मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही बात करते हैं। तो ये बात आप लोग अपने दिमाग में याद रखिए कि सेमी परमिएबल हमारे पास क्या है और जो है वो डियर स्टूडेंट जो है वो परमिएबल क्या है और इम्परमिएबल हमारे पास क्या है। इधर जो मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है ये मॉलिक्यूल हमारे पास गुड पार्टिकल भी हो सकता है, ये बात याद रखिए, ठीक है, गुड पार्टिकल जैसे कि ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है, हमारे पास रिक्वायर्ड पार्टिकल भी हो सकता है जो कि हमारे पास ज़रूरत हो। और तीसरा जो है वो हमारे पास कोई हार्मफुल सब्सटेंस या पार्टिकल भी हमारे पास हो सकता है, ये बात आप लोग अपने दिमाग में याद रखें। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट हमारे पास है, इस पर जो हमारे पास मॉडल बना है, यानी मुख्तलिफ तरह की इस पर जो है वो ट्रिपेमस जो है वो मॉडल बना है। ज़रा इन मॉडल्स पर भी बात करते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे मॉडल्स के ऊपर के हमारे पास जो है। अव्वल बात तो याद रखिए जो हमारा यहाँ पर जब हमने बात की है, ठीक है, इधर से जैसे हमने बात की है, इधर से हमारा जो ये मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन इसने मूव किया है जिसमें ये पार्टिकल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन में एक बात ये भी याद रखिए, जो हमारा मेम्ब्रेन है आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बात पहले याद रखें, आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन डायनेमिक, आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनेमिक नॉट स्टैटिक। ये हमारे पास डायनेमिक होते हैं क्योंकि ये मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ पार्टिकल जो हैं ये हमारे पास मूव करते हैं। इस पर मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स बने हैं। जो पहला हमारे पास मॉडल इस पर बना है उस मॉडल को हम सैंडविच मॉडल कहते हैं, ठीक है। पहला हम सैंडविच मॉडल के ऊपर बात करेंगे। जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पहला मॉडल है दैट वाज कॉल्ड एज ए सैंडविच, जिसको हम डियर स्टूडेंट्स सैंडविच मॉडल कहते हैं, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सैंडविच मॉडल को रिप्रेजेंट किया। एक साइंटिस्ट का जो नाम था वो डैनली साइंटिस्ट था, ठीक है। एक हमारे पास कौन था, डैनली साइंटिस्ट था। दूसरा हमारे पास जो है वो डेविसन साइंटिस्ट था, ठीक है, डेविसन साइंटिस्ट था। इन दो साइंटिस्ट ने जो है वो सैंडविच मॉडल को सबसे पहले जो है वो दिया। अब अकॉर्डिंग टू
दीज मॉडल्स, अब जैसे कि हमने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये डायनेमिक है, ये हमारे पास परमेबल भी है, इम्परमेबल भी है, ये हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ तरह की इसके करैक्टरिस्टिक्स पर जो हमने बात की है। अब इन लोगों ने, इन दो साइंटिस्ट ने हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं पॉइंट्स ऑफ सैंडविच मॉडल्स। इन दो साइंटिस्ट ने सैंडविच मॉडल पर कुछ पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट्स इन दो साइंटिस्ट ने ये दिया कि जो सैंडविच मॉडल है ये जो बेसिकली हमारे पास प्रोटीन से बना है, ठीक है, हमारे पास प्रोटीन से बना है। प्रोटीन में भी अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना है, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना है। दूसरा हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा वो जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, याद रखिए ये बात अपने दिमाग में याद रखिए, ये स्पेरिकल, ठीक है, ये हमारे पास स्पेरिकल शेप में है, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, स्पेरिकल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, बिल्कुल गोल सा प्रोटीन हमारे पास होते हैं। दूसरा जो हमारे पास है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये फॉस्फोलिपिड से बना है, दैट इज कॉल्ड एज ए फॉस्फोलिपिड से बना है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड से हमारे पास या फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से ही बना है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बना है। अब वो जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उसके लिए हम एक वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर एम्पीपैथिक का लफ्ज यूज करते हैं। अब जरा हम इस एम्पीपैथिक लफ्ज को भी प्यारे स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करते हैं कि ये एम्पीपैथिक का क्या मतलब है। यहां पर डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास है, देखिए हमारे पास यहां पर क्या है, इधर हमारे पास ये ग्लाइसरॉल है, दैट इज कॉल्ड एज ए ग्लाइसरॉल, इसको जो है हम ग्लाइसरॉल का हेड हुआ, ग्लाइसरॉल हेड, इसके साथ दो ऐसे फैटी एसिड हमारे पास मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज ए 2 फैटी एसिड इसके साथ अटैच है। साथ में ऊपर हमारे पास यहां पर फॉस्फेट मौजूद है, ठीक है, जो फॉस्फेट है इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट वाज कॉल्ड एज ए हाइड्रोफेलिक्स, इसको हम जो है वो हाइड्रोफेलिक कहते हैं। एक हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है इस कंपाउंड का, इसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड जिसमें हमारे पास इसके दो साइड्स हो, एक साइड हाइड्रोफोबिक हो और दूसरा साइड हाइड्रोफेलिक हो। अब देखो इधर से हमारे पास ये दोनों पोर्शन है जिसमें से ऊपर वाला पोर्शन जो है उसका जो है वो हाइड्रो जो है डियर स्टूडेंट्स फिलिक है और नीचे वाला उसका क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो इसलिए इसके लिए फिर हम जो है वो डियर स्टूडेंट्स एम्फीपैथिक का वर्ड्स जो है बायोलॉजी में यूज करते हैं। अब यहां पर जो है डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है जो एम्फीपैथिक जो है के बाद जो है जो फॉस्फोलिपिड्स है ये बाइलेयर जो है, ठीक है। नंबर 3 बात आप लोगों ने याद रखना है, फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड बाइलेयर, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, बाइलेयर जो है वो हमारे पास क्या है, ये जो है वो अरेंज है, ठीक है। अब उसके बाद जो है दूसरा हमारे पास जो है याद रहे इनके बीच में जो फोर्स मौजूद है, ठीक है, यानी नंबर 4 क्या है, इनके बीच में जो है वो इस फॉस्फोलिपिड के बीच में वीक फोर्स जो है वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, वीक फोर्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब उसके बाद जो है वीक फोर्स के बाद जो है यानी जो फोर्स इसमें होगा उस फोर्स को हम डियर स्टूडेंट्स वांडरवाल फोर्स कहते हैं, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए वांडरवाल फोर्स कहते हैं। अब वांडरवाल फोर्स के बाद जो है इसमें जो प्रोटीन है वो इसके इर्द गिर्द मौजूद है, यानी यहां पर इस तरह है, ये यहां पर ऐसे फॉस्फोलिपिड जो है वो
इस तरह हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। ऐसे फास्फोलिपिड जो है वो हमारे पास इर्द गिर्द मौजूद हैं। इधर से भी हमारे पास ऐसे इसके जो है वो हेड वाला पोर्शन है, मैं थोड़ा सा इसके करीब बनाता हूँ। यहाँ पर इसकी इस तरह डियर स्टूडेंट्स फास्फोलिपिड जो है वो मौजूद है, इधर भी हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पर जो है इनके बीच में यहाँ पर जो है वो वीक फोर्स मौजूद है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है वो वीक फोर्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। इधर ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स इसके इर्द गिर्द यहाँ पर जो है वो जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है या जिसको अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो इसके इर्द गिर्द हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर जो है दैट वाज कॉल्ड एज ए प्रोटीन, ये जो ब्लैक वाला है ये इसका प्रोटीन वाला हिस्सा है, ठीक है। प्रोटीन के बाद जो है यहाँ पर इसका ये दो जो पोर्शन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए फास्फो, दिस इज कॉल्ड एज ए फास्फोलिपिड हम कहते हैं। फास्फोलिपिड के बाद लोअर बैक साइड पर हमारे पास यहाँ पर फिर से जो प्रोटीन है वो हमारे पास मौजूद है। अब जो प्रोटीन है वो हाइड्रोफिलिक है, जबकि इसका ये दो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक है। अब यहाँ पर जो है जरा हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये जो सैंडविच मॉडल है वो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉलो करता है या नहीं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर इधर से डियर स्टूडेंट्स एक फैट सोल्युबल सब्सटेंस हमारे पास आया, ठीक है। ये फैट सोल्युबल सब्सटेंस है, ये फैट सोल्युबल सब्सटेंस ऐसी ही इससे ऐसे क्रॉस हुआ करके सीधा यहाँ इधर से इनसाइड की तरफ आ सकता है, यानी फैट सोल्युबल जो है वो आराम से यहाँ से मूव कर सकता है। अगर यहाँ पर कोई वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर आ जाए, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद हुआ। अब वाटर के मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पर आते हैं इधर से ये हाइड्रोफोबिक हैं, तब ये वाटर हमारे पास सीधा ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो हमारे पास वाटर है ये यहाँ से ऐसे यू मूव करके सीधा जब ऐसे यू आते हैं यहाँ पर फिर इसके जो है वो जो फैटी एसिड का जो तेल वाला पोर्शन है वो यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर जो वाटर है इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है, ये हमारे पास अलाउ नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं नॉट अलाउ द वाटर्स, ये हमारे पास वाटर को अलाउ नहीं करता। क्योंकि हमने ये पढ़ा था जो हमारे पास हमने प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है उसमें ये है कि वो वाटर सोल्युबल ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाता है, उसको अलाउ करता है, जबकि इसके मॉडल में यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स जो वाटर है वो अलाउ नहीं की जा रही है, ठीक है, वो हमारे पास मूव नहीं कर रहा। दूसरा हमारे पास जो है यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको जरा लिखते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, पहला प्रॉपर्टी ये था कि वो हमारे पास वाटर सोल्युबल जो है उसको अलाउ करता था, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है जो प्रॉपर्टी था वो ये था कि ये डायनेमिक पोजीशन में था, ठीक है, डायनेमिक मेम्ब्रेन था, यानी वो मूव कर रहा था, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एंडोसाइटोसिस वाले पोर्शन जो समझाया। तीसरा हमारे पास जो है वो ये है कि ये हमारे पास प्रोटीन जो है जो हमारे पास तीसरा हमारे पास जो है यानी इन दो साइंटिस्ट ने खास करके ये क्योंकि इधर से ये डायनेमिक जो मेम्ब्रेन है इसको इन दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया, साथ में वाटर जो के सोल्युबल है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये लिखा है कि वो हमारे पास अलाउ होते हैं, वो मूव करते हैं, यहाँ पर अलाउ नहीं जो है वो अलाउ नहीं हुआ। तीसरा जो हमारे पास इसमें जो है वो ये है कि यहाँ पर जो है इन दो साइंटिस्ट ने सही से जो है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स को एक्सप्लेन नहीं किया। प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड जो है, ठीक है, प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड को जो है वो हमारे पास एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। ये इसको जो है वो सही से जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया रेशो की बुनियाद पर, ठीक है, रेशो की बुनियाद पर इस साइंटिस्ट ने इनको जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया। बाद में फिर ये हुआ कि ये जो सैंडविच मॉडल था वो फिर आखिरकार रिजल्ट में ये क्या हुआ, ये रिजेक्ट हुआ।
ठीक है। बाद में जो है वो क्या हुआ, ये जो मॉडल था, ये मॉडल हमारे पास क्या हुआ, दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड। ठीक है, आप क्या लिखोगे इसमें, दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड। ठीक है, फिर बाद में ये मॉडल हमारे पास क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। कल इंशाल्लाह जिंदगी रही नेक्स्ट लेक्चर में, कल से मुराद मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर बात करेंगे और साथ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। काइंडली जितने भी न्यू व्यूअर्स है या हमारे पास जो पुराने जितने कमांडोज हैं, सबसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग तमाम के तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं उस लेक्चर को सीक्वेंस वाइज फॉलो करें और आखिर तक सारा जो वीडियो है वो देखते रहें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें।